सर्दियों के दिन थे। टोनी चिड़िया के 5 अंडे थे। आज की सुबह चिड़िया के लिए खुशियों भरी थी, क्योंकि 5 अंडों से छोटे छोटे बच्चे जो बाहर निकल गए थे। कितने प्यारे हैं मेरे बच्चे, किसी की नजर ना लग जाए। मैं कोयले से टीका लगा देती हूँ सबको। फिर मम्मा चिड़िया अपने 5 बच्चों को काला टीका लगाती हैं और उन्हें मीठे मीठे फल खिलाती हैं। मैंने अभी अभी देखा, उस छोटी चिड़िया के अंडों से बच्चे निकल गए, एक भी नहीं मरा, 5 के 5 जिंदा हैं। गोरी, तुम छोटी चिड़िया के मासूम बच्चों को क्यों मारना चाहती हो? वो हमारा क्या नुकसान कर रहे हैं? कालू जी, आप नुकसान की बात करते हो। पहले वो छोटी चिड़िया क्या कम थी, जो उसके अब 5 बच्चे भी होंगे। चिड़िया के परिवार के होते हुए हम सब भूखे मरेंगे। इस जंगल में कुछ भी नहीं मिलेगा खाने को, सब वो चिड़िया खा जाएगी। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं जाता हूँ, मैं अभी जाता हूँ चिड़िया के पास। ऐसे बातें कर कालू कौवा भागा भागा चिड़िया के पास जाता है। आए कालू भैया और देखे, आज मेरे अंडों से बच्चे निकले हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ। चिड़िया, मैं पहले ही समझा रहा हूँ, जंगल में जितने भी पेड़ हैं सब हमारे हैं। तुम एक पेड़ के भी फल नहीं तोड़ोगी। लेकिन कालू भैया, जंगल तो सब पक्षियों का है। फिर आप मुझसे क्यों मना कर रहे हो? मैं अपने बच्चों का पेट कैसे भरूंगी? हाँ, सबका था। आज से पहले जंगल सबका था, लेकिन तुम्हारी तरह किसी के 5 बच्चे भी तो नहीं है। इसीलिए खबरदार, जो आसपास से कुछ भी खाया मैं बहुत पिटूंगा तुझे भी, और तेरे बच्चों को भी, कमजोर कहीं की। ऐसे धमका कर कालू कौवा अपने घर चला जाता है। बेचारी भोली चिड़िया तो रो रही थी। चुप हो जाए मम्मा, आप रोए ना, वो बुरा कौवा चला गया। कालू जी, क्या सबक देकर आए हो छोटी चिड़िया को? मैंने बोल दिया, अगर आसपास से कुछ भी खाया तो बहुत मारूंगा। कमजोर चिड़िया रोने लगी, डर गई मुझसे। ऐसे कालू गोरी तो बहुत खुश होते हैं। फिर दूसरे दिन मम्मा चिड़िया अपने बच्चों से बोलती हैं। मेरे बच्चों, मैं तुम सबके लिए दूर के जंगल से भोजन लेकर आती हूँ। हो सकता है मुझे आने में देर हो जाए। तुम रोना मत और घोंसले से कहीं मत जाना। ऐसे बोलकर मम्मा चिड़िया भोजन की तलाश में चली जाती हैं। बच्चे घोंसले में अकेले रह जाते हैं। कालू जी, छोटी चिड़िया के बच्चे घोंसले में अकेले बैठे हैं। लगता है चिड़िया दूर के जंगलों में भोजन लेने चली गई। जाना तो था ही, ऐसे नहीं मेरे डंडे से डर जो लगता है सबको। हाँ हाँ, बस बस, कोई महान काम नहीं कर दिया आपने। मजा तो तब आता जब वो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर यहाँ से भाग जाती। बच्चों को इंतजार करते करते सुबह से शाम हो जाती है। वो भूखे थे और उड़ना भी नहीं जानते थे। दीदी, उस पेड़ पर कितने फल लगे हैं, हम जहीं से खा लेते। मम्मा को दूर जाने की क्या जरूरत थी? छोटी, तूने सुनी नहीं, कल वो बुरा कौवा क्या बोलकर गया था? अगर मम्मा ने इन पेड़ों से फल तोड़े तो वह पिटाई लगा देगा, इसीलिए माँ दूसरे जंगल से भोजन लेने गई है। ऐसे बच्चे बहुत उदास थे, मगर मम्मा चिड़िया क्या करती। उसे बुरे कौवा का वैसे बहुत डर लगता था और उसकी बात माननी पड़ती है। अब वो हर दिन काफी देर अपने बच्चों से दूर रहती। समय बीत रहा था। मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। इस चिड़िया के बच्चे दिन भर कितना चिची करते हैं, चैन से मुझे सोने भी नहीं देते। ये बच्चे तो कुछ ज्यादा ही शोर मचाते हैं। मैं अभी जाता हूँ, इनका इलाज करके आता हूँ। कालू फिर से अपना मोटा डंडा उठाता है और चिड़िया के घोंसले में चला जाता है। चिड़िया, इस पेड़ पर मेरे मामा जी अपना घर बनाएंगे, इसीलिए अपना बोरी बिस्तरा उठाओ और निकलो जंगल से बाहर। आपके मामा जी किसी और पेड़ पर अपना घोंसला नहीं बना सकते। ये मेरा पेड़ है, मैंने बड़ी मुश्किल से बनाया था अपना घर। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मेरे मामा जी इसी पेड़ पर अपना घर बनाएंगे, वो जल्दी ही आते होंगे। तुम अपने बच्चों को लेकर भाग जाओ, वरना मुझे भगाना भी अच्छे से आता है। कालू कौवे, मैं अब तुमसे नहीं डरती, मैं नहीं जाऊंगी बाहर, बहुत ठंड है। मैं इतनी जल्दी अपने बच्चों के लिए नया घर नहीं बना सकती। मैं कहीं नहीं जाऊंगी।
क्या कहीं मेरी बात नहीं मानेगी? मेरा नाम कालू कौवा है, अच्छे अच्छे को भगाया है मैंने जंगल से, फिर तुम तो ठहरी एक छोटी चिड़िया। ये बोलकर कालू कौवा चिड़िया के बच्चों को लाठी से पीटने लगता है। कालू कौवे बस मेरे बच्चों को और ना मारे। मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी यहाँ से, मेरे बच्चे को पीटना बंद करे। अब आई अकल ठिकाने या और लगाऊं डंडे की मार। चल अब भाग यहाँ से। चिड़िया दुखी मन से अपने बच्चों को साथ लेकर घर से चली जाती है। कालू कौवा हंसता हुआ अपनी पत्नी गोरी से बोलता है, मैंने उस चिड़िया के बच्चों को भगा दिया। शाबाश मेरे सुंदर पति कालू कौवे। अब चिड़िया के घर में मैं अपनी सहेली को लाऊंगी, वो मुझे एक दिन के 50 चने देगी। वाह गोरी, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये तो और भी ज्यादा खुशी की बात है। रात के अंधेरे में सर्दी बढ़ती जा रही थी। चिड़िया खुले आसमान के नीचे अपने बच्चों के साथ कांप रही थी। हे भगवान, बच्चों को लेकर कहाँ जाऊं? ऐसी कड़ी सर्दी से कैसे बचाऊं? आप ही मेरी मदद करें। कोई तो रास्ता दिखाए, मेरी मदद करें। मेरे बच्चे मर जाएंगे। चिड़िया इस तरह से अपने बच्चों के साथ ठंड में कांप रही थी और बार बार भगवान को याद कर रही थी। तभी वहाँ पर एक जादुई परी आती है। वो उनके लिए सबसे पहले पत्तों का गर्म घर बनाती है। ये जादुई पत्तों का घर है, इसमें तुमको ठंड नहीं लगेगी। अपने बच्चों को लेकर इस घर के अंदर जाओ। जादुई परी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी मदद कर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मेरे बच्चों को मरने से बचा लिया, वरना ये सर्दी में मर जाते। फिर परी वहाँ से आसमान में चली जाती है। टोनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी सर्दी की रात बिताती है। चिड़िया पेट से थी, वह बहुत जल्द ही माँ बनने वाली थी, जिसके चलते वो बहुत खुश थी। अरे टोनी, इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? क्या बताऊं मौसी, मेरा घोंसला अगली बारिश में टूट गया था और मुझे टाइम भी नहीं मिला कि मैं अपने घोंसले को बना पाऊं। तो इतने दिन बाद टाइम मिला है, तो सोच रही हूँ कि आज जल्दी से अपने घोंसला बना लूं। कौन जाने ये बारिश कब आ जाए। हाँ टोनी, वैसे ही तुम माँ बनने वाली हो, तो तुम्हें अपने अंडे के लिए घोंसला बनाना तो जरूरी है। हाँ मौसी, इसी के चलते मैं भी लगी हुई हूँ कि जल्दी घोंसला बना लूं। ठीक है मौसी, अब मैं चलती हूँ, अभी जगह भी ढूंढना है। हाँ टोनी, तुम जाओ और जल्दी घोंसला बना लो। अरे मौसी, क्या आप अभी खाली हो क्या, या फिर किसी काम में हो क्या? टोनी, क्या बात है? मौसी, अगर आपको कोई काम नहीं है तो क्या आप मेरे घोंसले को बनाने में मेरी मदद करोगी? टोनी, अगर मैं खाली होती तो जरूर तुम्हारी मदद करती, लेकिन मैंने अभी अनाज ही इकट्ठा नहीं किया है, तो बारिश आ जाने से पहले मुझे अनाज भी इकट्ठा करना है। टोनी वहाँ से चल देती है। बड़ी आई मदद मांगने वाली, काम पढ़ने पर मोशी नहीं तो कहा कि तुम, और कहा कि मैं। टोनी घोंसले बनाने के लिए जगह की तलाश करते करते एक पेड़ के पास आ जाती है। ये जगह घोंसले बनाने के लिए एकदम सही है। एक काम करती हूँ, मैं यहीं पर घोंसला बना लेती हूँ। तभी वहाँ पर मिठू तोता कुछ घास फूस लेकर आता है। अरे टोनी, तुम यहाँ क्या बात है? मिठू भैया, मेरा घोंसला टूट गया है, बस इसीलिए नए घोंसले बनाने के लिए जगह खोज रही थी। वैसे तो मैं यहाँ घोंसले बनाने वाला था, लेकिन कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर घोंसला बना लो। मैंने एक और जगह देखी है, मैं वो पर घोंसला बना लेता हूँ। मिठू वहाँ से चला जाता है। टोनी अपना घोंसला उस पेड़ पर बना लेती है। जल्दी जल्दी के चलते टोनी अपने घोंसले को अच्छे से नहीं बना पाई थी। कुछ दिन बाद जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। अभी बारिश शुरू ही हुई थी कि टोनी के घोंसले में बारिश का पानी टपकने लगता है। अरे नहीं, अब मैं क्या करूं? इस बारिश में मुझे अपने अंडे को गर्म रखना है, लेकिन अगर ऐसे ही बारिश का पानी घर में टपकता रहेगा तो घोंसला पानी से भर जाएगा और मेरा अंडा नष्ट हो जाएगा। आखिर करूं तो क्या करूं? हाँ, एक काम करती हूँ,
मैं अपने अंडे को कालू भैया के पास रख देती हूँ, फिर घोंसले की अच्छे से मरम्मत करके अपने अंडे को वापस ले लूंगी। टोनी बारिश में भीगते हुए कालू के घर की तरफ चल देती है। टोनी कैसे भी करके कालू के घर पहुंच जाती है। अरे टोनी, इस बारिश में तुम यहाँ क्या बात है? क्या बताऊं कालू भैया, मैंने कुछ दिन पहले जल्दी में एक घोंसला बनाई थी और आज जब बारिश शुरू हुई तो बारिश का पानी मेरे घोंसले में टपकने लगा, तो बस मैं भागी भागी आपके पास आई। क्या आप मेरे अंडे को अपने पास रख सकते हो? मैं घोंसले की मरम्मत करके अपना अंडा वापस लेकर चली जाऊंगी। ठीक है टोनी, तुम आराम से अपने घोंसले को ठीक कर लो, तब तक मैं तुम्हारे अंडे को अपने पास रखूंगा। टोनी कालू को अंडा देकर चली जाती है। तभी वहाँ कालू की पत्नी गौरी वहाँ आती है। अरे कालू जी, ये किसका अंडा है जिसे आप बड़े संभाल कर रखे हो? गौरी, जब तुम नहाने गई थी तो यहाँ पर टोनी आई हुई थी। उसके घोंसले में बारिश का पानी टपक रहा था, तो वह अपने अंडे को हमारे यहाँ रखकर घोंसले को ठीक करने चली गई। अरे इस टोनी के अंडे को जल्दी से उसके पास देकर चले आओ। अरे गौरी, तुम कैसी बात कर रही हो? टोनी तो खुद अपने घोंसले को लेकर परेशान है और उसके अंडे को देकर हम उसे और परेशान नहीं कर सकते। देखो जी, अगर आप उस टोनी के अंडे को नहीं ले जाओगे तो मैं इस अंडे को फोड़ दूंगी। गौरी, बस एक दिन की तो बात है। टोनी अपने घोंसले को ठीक करके कल अपना अंडा लेकर चली जाएगी। प्लीज गौरी, बस एक दिन की बात है, अब मान जाओ। ठीक है कालू जी, सुबह आप कैसे भी इस अंडे को दे आइएगा। किसी तरह से कालू की खूब समझाने के बाद गौरी कोई मान जाती है। कालू और गौरी सो जाते हैं। कुछ रात बीतने के बाद एक बच्चे की आवाज सुनाई देने लगती है। अरे कालू जी, देखो तो ये बच्चों की आवाज कहाँ से आ रही है, चैन से सोने भी नहीं देते। कालू देखता है कि टोनी का अंडा फूट गया था और वहाँ पर एक बच्चा मम्मा मम्मा करके खेल रहा था। मम्मा आप जग गई? नहीं नहीं बच्चे, मैं आपकी मम्मा नहीं हूँ, मैं तो कालू कौवा हूँ। मम्मा मम्मा अभी सो रही है, अभी मैं अपनी मम्मा को जगाता हूँ। नहीं बच्चे, इस बुरी कौवी को मत जगाना, नहीं तो ये आप पर बहुत गुस्सा करेगी। आप मेरे पास सो जाओ। कालू जी, आप इतनी रात को किससे बात कर रहे हो? और यह कहकर गौरी काई जग जाती है और टोनी के बच्चे को देख चौंक जाती है। कालू जी, इस अंडे से तो बच्चा निकल आया है, आप जल्दी इस टोनी के बच्चे को ले जाओ। सुबह तो होने दो, मैं सुबह इस बच्चे को टोनी के पास छोड़ जाऊंगा। नहीं कालू जी, ये मम्मा मम्मा करके मेरा सर दुखा रहा है। कालू कौवा गौरी की बात मान लेता है और उस टोनी के बच्चे को लेकर उसके घर चला जाता है। टोनी बहन, दरवाजा खोलो और देखो कौन आया है। कालू काफी देर तक आवाज लगाता है, लेकिन टोनी चिड़िया कालू के बातों का कोई जवाब नहीं दे रही थी। तब कालू खुद दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। टोनी बहन, आंखें खोलो और देखो तुमसे मिलने कौन आया है। कालू टोनी को उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन नहीं उठी क्योंकि वो मर चुकी थी। पापा, आप मेरे को यहाँ क्यों लाए हो? और ये आंटी कौन है जो इतनी गहरी नींद में सोई हुई है? ये मेरी दूर के रिश्तेदार हैं जो गहरी नींद में सोई हुई है। चलो अब हम घर चलते हैं। अरे कालू जी, आप इसे घर क्यों लेते आए? इसे टोनी के पास क्यों नहीं छोड़े? गौरी, इस बच्ची को पहले सुला देते हैं, फिर मैं तुमको सब बताता हूँ। हे भगवान, इसका मतलब टोनी इस बच्चे को हमारे सर पर छोड़कर चली गई। गौरी, इस बच्चा को हम अपने पास रख लेते हैं। वैसे भी हमारी कोई संतान नहीं है, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा ये बच्चा। कालू जी, आप पागल हो गए हो क्या? मैं इस बच्चे के साथ एक पल भी नहीं रुक सकती। पूरी जिंदगी तो बड़ी बात है, बच्चे को जल्दी कहीं छोड़ दो। गौरी, यह बच्चा अभी छोटा है, हम इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। देखो जी, अगर आप इसे नहीं हटाओगे तो मैं ही इसे किसी नदी में फेंक दूंगी। नहीं नहीं गौरी, मैं अभी इसे कहीं ले जाता हूँ। कालू बच्चे को एक पेड़ की डाली के पास लाता है। पापा, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हो? बेटा, मैं आपको यहाँ फल खिलाने लाया हूँ, आप यहीं रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए मीठे मीठे फल लाता हूँ।
पापा जल्दी आना, क्योंकि इस अंधेरे से मुझे बहुत डर लगता है। कालू बच्चे को छोड़कर चला आता है। बच्चा कालू का इंतजार करते करते रोने लगता है। पापा मुझे यहाँ छोड़कर क्यों चले गए? मुझे बहुत डर लग रहा है, आप जल्दी आ जाओ। तभी वहाँ से जा रही एक चिड़िया रोते देख उसके पास आती है। अरे बेटा, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? और आप तो अभी बहुत छोटे हो। आंटी, मेरे पापा मुझे यहाँ छोड़कर चले गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए। मुझे इस अंधेरे से डर लग रहा है। बच्चे की ये सब बातें सुनकर वह चिड़िया उसे अपने साथ लाती है और वह उसे अपने बच्चे की तरह रखने लगती है। इस तरह से समय बीतता गया और टोनी का बच्चा बड़ा हो जाता है। अब वह अपने पापा की खोज करनी भी छोड़ दी थी। दिन वह बच्चा जंगल में घूम रहा था तो वह देखता है कि 2 पक्षी एक लकड़ी से दबे हुए थे। अरे बचाओ, कोई है, हमारी मदद करो। टोनी का बच्चा वहाँ आ जाता है और उन दोनों को बचा लेता है। अरे कालू जी, ये तो वही बच्चा है जिसे मैंने आपको छोड़ने को बोली थी। हाँ गोरी, ये वही बच्चा है। मुझे माफ कर दो, मैंने ही तुमको आधी रात को जंगल में छोड़ने को कही थी। अब तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें अच्छे से रखेंगे। नहीं आंटी, अब मैं आपके साथ नहीं जा सकता। मेरी माँ मीनू मुझसे बहुत प्यार करती है और वो मेरा इंतजार कर रही होगी। अब मैं चलता हूँ। और इस तरह से गोरी को अपने किए का बहुत पछतावा